पिछली बार हमने सेल कर लिया था, सेल पढ़ा था, थोड़ा सा टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने सिस्टम्स पढ़ लेते हैं। तो सेल में हमने हाँ, तो हमने थोड़ा सेल ब्रीफली पढ़ लिया था और अब टिश्यू देखे थे पिछली वाली क्लास में भी, तो आज एक बार फिर से करा देती हूँ मैं। टिश्यू टिश्यू जैसे हमने देखा था, जब सेल्स इकट्ठा होके एक ग्रुप बनाती है तो उसे टिश्यू बोलते हैं। तो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सेम हो, फंक्शन में सेम हो, और जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, ठीक है, तो उत्पत्ति में सेम हो। तो इसका क्लासिफिकेशन था टिश्यू के 4 टाइप्स का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस। तो एपिथेलियल टिश्यू देखा था हमने, एपिथेलियल टिश्यू गिव्स कवरिंग टू अदर टिश्यूज बाय फॉर्मिंग एपिथेलियल मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या काम करते हैं, कवरिंग का काम करते हैं, ठीक है। जो अदर टिश्यूज हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, उसको कवरिंग कौन देता है, आपकी स्किन देती है। स्किन ना हो तो बहुत गंदी सी स्ट्रक्चर है हमारी, जैसे किसी को चोट लग जाती है, जल जाता है, कुछ अच्छा अंदर से कुछ दिखता है तो हमें गंदा सा लगता है, इस सबको किसने ढक रखा है, हमारा स्किन ने ढक रखा है। तो स्किन है या फिर किसी भी ऑर्गन की आउटर कवरिंग है, लेयर है, जो उसे ढक के रखती है, वो कौन होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन रेस्ट अपॉन लैमिना प्रोप्रिया। तो एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके ऊपर अटैच रहती है, लैमिना प्रोप्रिया नाम की एक लेयर है उससे। तो लैमिना प्रोप्रिया बता दिया क्या है, इज अ लूज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो लैमिना प्रोप्रिया है वो थोड़ा लूज है और वास्कुलर, जो वेसल्स होती हैं। तो वेसल्स होंगे तो इजी सी बात है, वेसल्स क्या काम करती है, न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ये सब चीजें काम करती है। तो इसमें क्या बताते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को जो हमारी सप्लाई है, रिक्वायरमेंट्स है, वो कौन देती है, यही देती है, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, लैमिना प्रोप्रिया क्या है, लूज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो सप्लाई देती है रिक्वायरमेंट, चाहे वो ब्लड हो, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हो, एपिथेलियल मेम्ब्रेन को। अब एपिथेलियल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बता दिए, प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग सरफेसेस, जितने भी सरफेस है, जितना भी चीजें हैं हमारी, वो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस देता है, जैसे हमारी स्किन है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर कोई भी ऑर्गन है उसमें किसी भी चीज के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जिम्मेदार होता है कि वही चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को या ब्लड को, ऑक्सीजन को, ये सब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सॉरी, ब्लड नहीं, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, जो भी चीजें होती हैं नीडेड होती है हमारी बॉडी के लिए। आवाज आ रही है सभी को मेरी क्लियर? जी मैम आ रही। यस मैम। हाँ जी। तो ये क्या करता है, सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है, जिस भी ऑर्गन या आपकी बॉडी पे एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा क्या करता है, आपका सरफेस को, मतलब जो एब्जॉर्प्शन के लिए है उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। दूसरा है सिक्रीटरी एक्टिविटी, ठीक है, जो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू जहाँ जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सिक्रेटरी एक्टिविटी होगी। जैसे आपने स्किन में देखा, फॉर एग्जांपल स्किन ले लीजिए, उसमें आपका जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसमें गंदगी निकलती है, ठीक है। तो सिक्रीशन करता है पसीने का, जो इतने पोर्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है और सिक्रीशन का भी काम करता है। सिक्रेटरी हो गया, एक्सक्रीशन, दोनों सेम चीजें हो गई। सिक्रेटरी ये भी हो सकता है कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो सिक्रेट करता है, हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए भी करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया आपका, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर फेंकने का काम करता है, कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू समझ आया सभी को? जी मैम। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? केवल सनातनी जी को समझ आया, बाकी लोगों को किसी को समझ नहीं आया? क्लियर है मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैम एपिथेलियल ये टिश्यू, मैम मैम ये थर्ड पॉइंट जो है वो है सिक्रिटोरी एक्टिविटी में सिक्रेशन करता है, ऐसा ही मीनिंग है ना? हाँ जी, जी, सिक्रेटरी एक्टिविटी मतलब सिक्रेशन के जो जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको यही करता है।
ओके एपिथेलियल टिश्यू। ओके मैम, जो स्वेट वगैरह है वही ना? ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी। सिक्रेटरी का मतलब ये भी होता है जो एसेंशियल चीजें होती है ना हमारी बॉडी में, है ना। जैसे नरिशमेंट के लिए कई सारी चीजें होती हैं बॉडी से हमारी, जैसे हॉर्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, अंदर बॉडी में भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे आपका ऑर्गन हो गया, स्टमक हो गया, जैसे तो इसके सरफेस के इनर लाइनिंग पे भी और आउटर लाइनिंग पे भी। स्टमक में हमने देखा था ऐसे होता है, जी शेप में होता है ना। जैसे स्टमक है, केवल हम स्किन से नहीं ले सकते सिक्रेटरी एक्टिविटी का मतलब, जैसे स्टमक है इसके अंदर की लेयर जो होती है उस पे भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। हम अभी आगे पढ़ेंगे ना एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, उसमें पता चलेगा कौन से ऑर्गन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है। पिछली बार मैंने बताया था, पिछली बार स्लाइड नहीं थी तो थोड़ी प्रोडक्टिव क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैं आपसे दोबारा करा रही हूँ स्लाइड के साथ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ सके। तो स्टमक समझाया था मैंने, स्टमक बताया था कि होलो ऑर्गन होता है, एक ये वॉल टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंदर से भी लेयर होती है एपिथेलियल की, बाहर से भी होती है, कवरिंग करता है मतलब प्रोटेक्ट करने का। अब सिक्रेटरी एक्टिविटी क्या बता दिया, स्टमक में बताया एचसीएल वगैरह कई सारी चीजें होती है जो फूड को डाइजेशन में काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिक्रीशन करता है। इंटेस्टाइन में हो गया, हार्मोन एंजाइम सिक्रीट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लिवर होता है, उसमें भी रहता है एपिथेलियल टिश्यू। तो लिवर भी क्या होता है, ग्लैंड है। तो ये सारी चीजें क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेटरी काम भी करता है। एक बार एक टिश्यू देखे हम, ग्लैंडुलर, जो ग्लैंड को ही बनाने का काम करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये नहीं है ई, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा होगा। तो क्या करता है, एपिथेलियम ही है और ग्लैंड को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सिक्रेटरी का समझ आया आपको मनीषा जी? जी मैम, हाँ मैम समझ में आया, थैंक यू मैम। हाँ, एक्सक्रीशन का समझ आया होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट, जहाँ पे भी एक्सक्रीशन आ जाए, एक्सक्रीट का मतलब होता है बाहर फेंकना। और जैसे हम मल को बाहर फेंकते हैं, यूरिन के थ्रू भी हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, उसमें मैंने स्वेट वाला एग्जांपल दिया, क्योंकि जो हमारा स्वेट होता है उसको भी बाहर फेंकता है, ठीक है। स्वेट के थ्रू हमारे जो अंदर जो डर्ट होती है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो एक्सक्रीट करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। समझ आ गया होगा ये चारों पॉइंट। और एपिथेलियल टिश्यू होता क्या, क्या काम है और कहाँ पे पाया जाता है, ये भी समझ आ गया होगा आपको। अगर टाइप्स, मनीषा जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ मैम, बोला मैंने, समझ में आ गया। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू समझ आ गया। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में क्या है, दो टाइप टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। मेजर तो यही होता है, टू डिफरेंशिएशन। अब सिंपल के भी हम आगे पढ़ेंगे और कंपाउंड के भी आगे पढ़ेंगे। सिंपल में क्या होता है, सिंगल लेयर होती है, किसी भी टाइप की सेल होगी, 5 टाइप की हैं, किसी में क्यूब की होगी जो एक ही लेयर की होगी और एक ही शेप की सेल्स होंगी। कहीं पे कोल्यूमिनर हो सकती हैं, कहीं पे इन पे सीलिया भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से सिंपल हो गई। कंपाउंड में क्या होता है, कई सारे लेयर्स हो गए। अब इसमें एक लेयर नहीं, कई सारी हो गई लेयर्स। अब जैसे देखिए आगे, जैसे सिंपल वाला है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल के टाइप्स देखेंगे हम, तो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्वेमस या पेवमेंट एपिथेलियम, एक होता है क्यूबॉइडल। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, जो कवरिंग देता है, या फिर बेसिक जो टिश्यू होता है जो बेस बना के देता है। स्क्वेमस आप कंपाउंड में देखोगे, कंपाउंड में जरूर पाया जाता है स्क्वेमस टिश्यू, जो बेसिक चीजें देता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ेंगे, कोल्यूमनर पढ़ेंगे, सिलिएटेड। तो ये मतलब थोड़ा सा इंट्रो है। तो यहाँ पे है बाकी की टिश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया आपका स्क्वेमस। टाइप्स ऑफ टिश्यू देख रहे हैं हम, उसमें 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो हम सिंपल वाले के टाइप्स देख रहे हैं। तो सिंपल वाले के कितने टाइप्स हो गए आपके, 5 टाइप्स हो गए। एक हो गया स्क्वेमस और पेवमेंट, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड सिलिएटेड, कोल्यूमनर एंड क्यूबॉइडल। इसके नाम से याद समझ जाइएगा आप, ठीक है। अब देखिए, जैसे स्क्वेमस है, स्क्वेमस का मतलब होता है बेस, पेवमेंट का भी होता है बेस है। तो क्या होता है, सिंगल लेयर होती है इसमें फ्लैट सेल्स की। सेल्स कैसी होती हैं, याद रखेंगे, फ्लैट सेल्स होती हैं और सिंगल लेयर होती हैं। लोकेशन बता दी, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एल्वियोलाई में पाया जाता है, लंग्स की जो एल्वियोलाई है। सेरस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन क्या होती है, जो चिकनी होती है और क्या करते हैं, सिक्रीट करने का काम करती है, ठीक है। सीरम टाइप से सिक्रीट करती है, जो बॉडी के लिए जरूरी होता है।
तो सेरस मेम्ब्रेन कौन सी होगी? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है? जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं आपके, एब्डोमिनल मतलब पेट में जितने ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टोमक हो गया, आपको इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गया, जितनी भी सेरस मेम्ब्रेन, नहीं लीवर को नहीं ले सकते हैं, जैसे स्टोमक हो गया जो सीरम सिक्रेट करते हैं, स्टोमक हो जाएगा आपका, एसोफेगस हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा, लार्ज स्मॉल, ठीक है। उसमें जो होती है पेरिटोनियम, समझ आया आपको? जो एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल मतलब पेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें पेरिटोनियम लेयर होती है। तो सेरस मेम्ब्रेन से समझ आ गया, सेरस मतलब जो सीरम सिक्रेट करती है, मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, लेयर को बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो सेरस हो गया आपका, समझ आया आपको? सेरस का होता है सीरम और मेम्ब्रेन होता है झिल्ली। तो पेरिटोनियम समझ आया होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, लेयर होती हैं। प्लूरा, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स समझते होंगे क्या होता है नेफ्रॉन, बताइए, पिछली बार भी बताया था मैंने। किडनी का जो ये है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं ना। किडनी का ऊपरी भाग। जी मनीषा जी, सनातन जी, किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। और किडनी की क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही सारा काम करता है किडनी में। तो प्लूरा क्या होता है आपका? लंग्स में, और थोरैक्स जो होता है, लंग्स समझ रहे हो? लंग्स जैसे मैंने दो लंग्स बताए थे, कौन शेप के बताए थे, उसके बाहर की जो लेयर होती है वो आपकी प्लूरा होती है, ठीक है। मैम ये इसमें लिक्विड होता है कि इसमें प्लूरा में मैम? हाँ हाँ हाँ, सीरम, सीरम वही सीरम सिक्रेट करती है, जेल लाइक होता है वो। जैसे लंग्स होते हैं ना, उसके बाहर की लेयर होती है प्लूरा। प्लूरा में भी फिर क्या होता है? दो लेयर होती है, एक बाहर वाली होती है, एक अंदर वाली होती है। उन दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है सीरम टाइप से, जो आपके लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हार्ट देखा था हमने, फोर चैम्बर्स देखे थे, तो उसमें अंदर देखा था होलो ऑर्गन है ये, होलो मतलब खोखला टाइप से, जिसमें ब्लड आता है जाता है। तो हार्ट की क्या है? इनर लाइनिंग। एपिथेलियल टिश्यू हमने बताया ना, बाहर कवरिंग बनाता है किसी भी टिश्यू की। तो इनर लाइनिंग जो हार्ट है, जैसे हमने हार्ट पढ़ा था, फोर चैम्बर्स पढ़े थे ना, तो उसका एक चैम्बर्स मैंने बॉक्स बना दिया। तो इनर लाइनिंग जो होगी वो भी आपका स्क्वेमस से पेवमेंट एपिथेलियल बनाएगा, समझ आया? ये फ्लैट सेल्स मैम का एक बना बार ये होता है। दोबारा से, मैम एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ बताती हूँ। स्क्वेमस या पेवमेंट का मतलब होता है बेसिक जो टिश्यू होता है, जो बेस बनाने का काम करता है, जो बाहर की साइड होता है। इसमें क्या होता है? आपकी सिंगल लेयर होती है, फ्लैट सेल्स होंगी। जैसे हम नीचे देखें, क्यूबोइडल होती है, चौकोर टाइप से होंगी। फ्लैट सेल्स होते हैं, चपटी कोशिका, ठीक है। तो लोकेशन क्या बता दिया आपका? एल्वियोलाई ऑफ लंग। एल्वियोलाई से क्या समझते हैं? जो लंग्स में सबसे लास्ट वाला पार्ट, जो अंगूर के गुच्छे के आकार का होता है, इसी में आपका एयर का जो है पासेज होता है, CO2 बाहर निकलता है, O2 अंदर आता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई समझ आता होगा आपको, उसकी जो लेयर होती है एल्वियोलाई की, उस वो किससे बनाता है? स्क्वेमस या पेवमेंट से। फिर आता है सेरस मेम्ब्रेन। सेरस मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सीरम सिक्रेट करती हैं, ठीक है। सीरम जैसे जेल लाइक वो होती है, जेली सी होती है, तो वो सिक्रेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेरस मेम्ब्रेन। तो ये कहा, कौन कौन सी सेरस मेम्ब्रेन? लाइक, अब सेरस मेम्ब्रेन के 3 एग्जांपल्स दे दिए जो सिक्रेट करने का। पेरिटोनियम हो गया, प्लूरा हो गया, नेफ्रॉन्स की जो लेयर होती है वो हो गया, ठीक है। नेफ्रॉन्स तो अलग हो गया, सेरस मेम्ब्रेन में ये दो चीजें आएंगी। पेरिटोनियम हो गया आपका एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं आपके, प्लूरा होता है आपका जो लंग्स के और थोरैक्स के चारों तरफ पाया जाता है, समझ आया? अब जैसे आपका ये है ये क्या था? थोरैक्स, THORAX, प्लूरा इन दोनों के चारों तरफ पाया जाता है। जैसे मैंने लंग्स का एग्जांपल ले लिया। अब लंग्स के ऊपर की जो बाहर वाली लेयर है, ये जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो प्लूरा भी पढ़ेंगे उसमें, जब हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसकी जो बाहर वाली लेयर है, इसके अंदर भी एक लेयर होती है, बाहर भी लेयर होती है, दो लेयर से मिलकर एक प्लूरा बनता है। तो प्लूरा के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए मैंने मोटा कर दिया कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो वो क्या करते हैं? हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेफ्रॉन्स में भी आपकी स्क्वेमस और पेवमेंट एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। और हार्ट जो है उसका इनर लाइनिंग, समझ आया? जी मैम।
मैम ये ठीक है सेंटर निशा वाला जी। नहीं आया समझ में, मतलब सेकंड वाला सीरस मेम्ब्रेन सर लाइक पेरिटोनियम ये सब। वही चीजें मैं बता रही हूँ आपको बार बार। देखिए सेल्स मेम्ब्रेन बताया ना मैंने क्या होता है, जो सीरम सिक्रेट करती हैं। सेरस मेम्ब्रेन का मतलब होता है सीरम। सीरम क्या बता दे, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो बस एनाटॉमी देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या पाया जाती है बॉडी में। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बता दे कि जो हमारा स्क्वेमस या पिरामिड एपिथेलियम है उस सेरस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब सेरस मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, पेरिटोनियम प्लूरा। पेरिटोनियम होता है जैसे आपका स्टमक हो गया, या फिर आपका ये हो गया इंटेस्टाइन, उसके अंदर वाली जो लेयर है। मैम पेरिटोनियम में ये गोल ब्लैडर और इसमें लीवर नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो वो हो गई ना आपकी ग्लैंड हो गई, जी। होल ऑर्गन। हाँ, प्लूरा आपका होता है जो लंग्स की आउटर कवरिंग बनाता है, थोरेक्स की बनाता है। अभी समझ आया? लक्ष्मी जी ने पूछा था। यस मैम। हाँ जी, कुछ समझ आया आपको? हाँ मैम। एक बार बताइए, आप एक्सप्लेन करके दिखाइए क्या बोला मैंने। जो सीरम सिक्रीट करती है ना हाँ उसमें जी। पाया जाता है, हाँ, जेली लाइक होता है वो। कौन कौन सी लेयर बताती है वो मेम्ब्रेन, लक्ष्मी जी? क्या बोलते हैं ये, सेल्स मेम्ब्रेन का ये एग्जांपल कौन सा बताया? क्या मैम? सेरस मेम्ब्रेन का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा बताया गया है? ये नेफ्रॉन्स और पेरिटोनियम। पेरि- स्टमक और आंतों के उसमें होता है पेरिटोनियम। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मी जी आप बताइए, पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम मैम ये जो क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल करके बतलाया ना, सॉरी हाँ गाल ब्लैडर ये सब वाले पार्ट में। हाँ जी, हाँ जी। गॉल ब्लैडर नहीं, पेरिटोनियम होता है जो आपके एब्डोमिनल कैविटी में जो चीजें होती हैं। प्लूरा मैम क्या ऐसे कह बताया सकते हैं लक्ष्मी जी? जैसे कि मैम जैसे कि एक थैली है, उसके अंदर हमारी लार्ज इंस्टेटाइन और जो छोटी इंस्टेटाइन है हमारी, वो सभी उसके अंदर है। मतलब इसमें इसमें इसके अंदर मैम किडनी भी आती है क्या, पेरिटोनियम लेयर के अंदर नेफ्रॉन्स मैम? आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। किडनी का पार्ट आता है नेफ्रॉन। जी जी, स्टमक वगैरह सब चीज मैम ये हाँ जी, हाँ जी। एक थैली के रूप में है, मतलब सारा उसके अंदर है मैम, ये सब चीज है ना, इस तरह मान सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, थैंक यू। नेफ्रॉन समझ आया लक्ष्मी जी? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वेमस पिरामिड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? हाँ, मैम सिर्फ एक मिनट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्क्वैमस, क्या प्रोनाउंसिएशन इसका? स्क्वेमस क्यों है ना यहाँ पे, स्क्वेमस। तो ये साइलेंट है। स्क्वेमस है, हल्का सा बोला जाता है स्क्वेमस। अच्छा। हाँ जी। तो डायलिसिस क्या होता है बताएगा कोई? किडनी का जब फंक्शन बंद हो जाता है तो किडनी को ब्लड प्यूरिफाई नहीं करती किडनी, तो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। ओके, और कोई? और यूरिन भी वो नहीं निकालती शायद। किडनी खराब हो जाती है ना जब फंक्शन बंद हो जाता है तो। हाँ जी, हाँ जी। तो नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें डायलिसिस का काम कौन करता है, स्क्वेमस या पिरामिड एपिथेलियम। बाकी अगर किडनी फेल हो जाती है, वो बताया इन्होंने, सही बताया है बिल्कुल, कि अगर किडनी फेल हो जाती है तो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उस वो किससे निकाला जाता है, डैमेज्ड किडनी से, डायलिसिस के द्वारा। बाकी नॉर्मल जो नेचुरल डायलिसिस होता है वो स्क्वेमस की वजह से होता है। और बता दें आपका पासेज ऑफ लिक्विड, लिक्विड पास करने का काम कौन करता है, यही करता है। प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। एपिथेलियम टिश्यू में कई जगहों पे आएगा प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। तो एपिथेलियम का ये मेन काम है, मेन फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाता है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें क्या बताते हैं, सिंगल लेयर ही होती है, बस सेल्स कैसी होती है आपकी, क्यूब में होती है और सेम डायरेक्शन में होती है। ऊपर वाले में क्या बताया, सिंगल लेयर थी लेकिन सेल्स कैसी थी, फ्लैट थी। क्यूबोइडल में कैसी है, क्यूब शेप में है। ठीक है,
अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपके थायराइड ग्लैंड के इनर पार्ट में पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड में पाई जाती हैं। तो इनके इनर पार्ट में पाई जाती है, थायराइड, सलाइवरी और डाइजेस्टिव, इन तीनों ग्लैंड्स के इनर पार्ट में अंदर की तरफ पाई जाती हैं। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन वो बता दें मैंने, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, ये चीजें मिलेंगी। अब क्यूबोइडल एक और काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, चीजों को स्टोर करने का। अब ये हो गया आपके कॉल्यूमनर एपिथेलियम, इसमें भी सिंगल लेयर ही होगी। जहाँ पे भी हम सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे ना, उसमें सिंगल ही लेयर होती है। ठीक है। अब इसमें कैसे कॉलम की शेप में होती है, तो लंबी होती है और ब्रेथ में छोटी होती है, जैसे यहाँ पे है। ये आपका कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू है। ये वाला आपका कैसा है, क्यूबोइडल है। ठीक है। और ये वाला है आपका कौन सा, कोल्यूमनर। इसमें लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, कोलम की शेप में है आपका टिश्यू। ठीक है। जैसे यहाँ पे बता दिया, कॉलम ये कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच आर लेंथियर इन हाइट देन ब्रेथ। मतलब लंबाई में तो ज्यादा है, ऊंचाई ऊंची तो ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई में बहुत कम है। ठीक है, समझ आया आपको कॉलमनर एपिथेलियम? अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता होगा, स्टोमक में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी छोटी आंत। ठीक है। और अल्वियोलाई में डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड की जो वो होती है, डक्ट होती है, उसमें पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का होता है और सिक्रीशन का होता है। एब्जॉर्प्शन वही सोखना, सिक्रीशन सिक्रेट करना। ठीक है। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है आपका, एब्जॉर्ब करने का। तो कहता है जो न्यूट्रिएंट आपने का भोजन पच गया है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सिक्रीशन का काम भी होता है, जितने भी आपके ग्लैंड वो ऑर्गन देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल में, उसमें कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, तभी जाके आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। अब आता है आपका सीलिएटेड कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसमें दो चीजें आ गई, कॉलम में भी होंगी सेल्स और क्यूब में भी होंगी। केवल क्या फर्क हो जाएगा, सीलिया पाए जाएंगे। सीलिया लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, छोटे छोटे रुआ टाइप से होते हैं। तो कोल्यूमनर क्यूबोइडल सेल्स कॉलम में सेल्स रहेंगी और क्यूब में रहेंगी। क्या पाया जाएगा इन पे, सीलिया पाया जाएगा। अब जैसे ये वाला है कोल्यूमनर, वो है टिश्यू, और क्या है आपका, क्यूबोइडल भी है। ठीक है। तो जैसे क्यूबोइडल है आपका टिश्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे आपका इसोफेगस, जहाँ पे आपको भोजन का नीचे की ओर या म्यूकस को नीचे की ओर पहुंचाना है, वहां पे आपके ये सीलिया पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ बता दिया, आपका ट्रेकिया में पाया जाता है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो ट्रेकिया में आपके ये पाए जाते हैं स्ट्रक्चर। ट्रेकिया क्या होता है, कोई बताएगा? मैम गले में जो ये होता है, क्या लेयर होता है गले में, श्वास लेने में। पाइप में। ट्रेकिया होता है आपका विंड पाइप। जैसे नाक से सांस श्वास जाएगी ना, में। तो ट्रेकिया से जाते हुए आपकी लंग्स में जाएगी। ठीक है। जैसे आपके घरों में पाइपलाइन बिछी होगी ना, तो एक मेन पाइप होगा, तो ट्रेकिया क्या है, आपका मेन पाइप है। बाकी रूम्स में, अदर रूम्स में जाने के लिए छोटे छोटे पाइप होते हैं, वो आपका ब्रोंकस ब्रोंकियाई हो जाता है। तो ट्रेकिया क्या है, आपका विंड पाइप है। उसकी लेयर जो आउटर लेयर है, सॉरी इनर लेयर है, उस पे आपकी ये वाली सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें सीलिया होते हैं। फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या होता है, आपका जो वॉर्म होता है उससे ट्यूब जुड़ी रहती है। अब जो बच्चा है उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इसी ट्यूब से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड होते हैं खुद से नेचुरली। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें भी आपका सीलिएटेड कॉल्यूमनरी एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इनका काम क्या होता है इस वाले टिश्यू का, जैसे हमने टिश्यू तो पढ़ लिया, इसमें ये होती है। ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, सीलियरी मूवमेंट होता है। किसकी चीज के लिए, मेंटेन फ्लो ऑफ म्यूकस इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो होना चाहिए। जैसे सीएनएस में क्या होता है, एक सीएसएफ होता है हमारे ब्रेन में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें ब्रेन आता है आपका। ठीक है, एक तो ब्रेन आएगा और उसमें फिर एक स्पाइनल कोड आ जाएगी।
तो इन दो इसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। वो किस वजह वो सिलियरी जो हमारा ये है सिलिएटेड कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम है, वो क्या करता है सीएसएफ के लिए, सीएनएस हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएसएफ हो गया सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मतलब सेरेब्रो से यहाँ पे क्या डिनोट किया जा रहा है, ब्रेन से। स्पाइनल मतलब स्पाइन में। अभी समझ आ रहा है ना, स्पाइन तो समझ आता होगा आपको क्या होता है। जैसे मेरा ब्रेन है, इसमें पीछे जो रीढ़ की हड्डी जा रही है, रीढ़ की हड्डी के अंदर आपकी स्पाइन पाई जाती है। ठीक है। अगर आपके स्पाइन में कुछ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मेन जो आपका नर्व्स है ना, पूरी बॉडी में नर्व जो मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, वो सारे किसकी वजह से, नर्व्स की वजह, नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड में कुछ दिक्कत आ जाती है तो क्या होता है, आपकी जो बाकी की नर्व्स है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बता दिया, सीलिएटेड कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम का बता दिया। इसमें सीलियरी मूवमेंट के लिए काम करता है कि एक ही तरफ आपका फ्लूइड वर्क करे। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उसमें नीचे की तरफ म्यूकस जाए, ना कि ऊपर की तरफ। अब देखते हैं आप कि जब जुकाम वगैरह होता है म्यूकस ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, वो भी हार्मफुल होता है। नॉर्मल बैलेंस करके रहे हैं तो ठीक रहता है। अगर सीलियरी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपका म्यूकस गलत डायरेक्शन में जाने लगा तो क्या होगा, दिक्कतें होने लगेंगी बहुत सारी। अब ये क्या अगर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या काम करता है, सीएसएफ का सर्कुलेशन जो है मेंटेन करने का काम करता है। सीएसएफ समझे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये आपके ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है, लिक्विड टाइप का फ्लूइड रहता है, जेल लाइक। ठीक है। ऐसी आपकी स्पाइन है, जैसे खोखली स्पाइन है, तो इसके दोनों, इसके चारों तरफ ये गोल है ना ये, तो इसके चारों तरफ एक फ्लूइड रहता है, सीएसएफ बोलते हैं उसे। तो ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे हम वो पढ़ते हैं वर्टिब्रा पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्वेश्चन पढ़ा होगा आप सभी ने। वर्टिब्रा के बीच में कितने वर्टिब्रास होते हैं टोटल, 33। ठीक है, 33 वर्टिब्रा होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारी स्पाइन, 3। 3। कौन कौन से, मैम सर्वाइकल, लुम्बर और कोएक्स। एक छोड़ दिया आपने, thoracic and lumbar, जी then उसे। sacral and coccyx. सबसे पहला आता है आपका सर्वाइकल, स्पाइन का पहला पार्ट है सर्वाइकल जो नेक में होता है। थोरेसिक आपका होता है चेस्ट एरिया में। लंबर होता है जो सॉरी लोअर जो बैक पे होती है ना आपकी, वहां पे लंबर होता है। जो टेल बोन होती है वो होती है आपकी कोक्सिक्स और सैक्रम। ठीक है। तो याद रखेंगे स्पाइन के 5 टाइप्स होते हैं। लास्ट में होता है कोक्सिक्स, वो छोटा सा होता है बहुत, जब हम बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जब छोटे में तो हमारे जो है कोक्सिक्स और सैक्रम मिला हुआ होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बोन्स अलग अलग होने लगती है, कोक्सिक्स अलग हो जाता है, सैक्रम अलग हो जाता है। स्टार्टिंग में हम 4 ही पार्ट्स पढ़ते हैं स्पाइन के, लेकिन मेन जो होता है फिर 5 पार्ट्स होते हैं स्पाइन के। ठीक है। तो कहाँ थे हम, समझ आया सीएसएफ सीएनएस सिलियरी मूवमेंट का मतलब। अब आता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसका क्या काम है, ग्लैंडुलर जिसे आपको समझ में आ रहा है ग्लैंड से संबंधित है। जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कौन सा टिश्यू बनाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। लाइनिंग द अल्वियोलाई एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स की आउटर लाइनिंग बनाते हैं, जैसे अल्वियोलाई का भी बनाते हैं और ग्लैंड्स का भी बनाते हैं। और लोकेशन क्या होगी, एल्वियोलाई में, डक्ट्स में, डक्ट ऑफ ग्लैंड, और सलाइवरी इंटेस्टाइनल जितनी ग्लैंड्स होती हैं वो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनती है। काम क्या होता है इसका, सिक्रेशन का। ग्लैंड का काम ही क्या है आपका, सिक्रेशन। वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करते रहते हैं। जितनी ग्लैंड है आपका हार्मोन सिक्रेट करेंगे जो आपकी बॉडी प्रॉपर काम कर सके। तो ग्लैंडुलर समझ आया। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ पूरा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ देते हैं अभी हम। तो हमने क्या देखा, आपका टिश्यू, तो 4 टाइप के टिश्यू हो गए आपके, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब इसमें एपिथेलियल देखा था क्या करता है, कवरिंग बनाता है और लैमिना प्रोप्रिया की
लैमिना प्रोप्रिया तो क्या होता है, बेस होता है, उसके ऊपर रहता है। तो लैमिना प्रोप्रिया क्या है, लूज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वास्कुलर समझ आया, यहाँ पे वेसल्स होंगी, वेसल्स मतलब आर्टरीज एंड वीन्स, जो आपका ब्लड सप्लाई हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीजों को सप्लाई करेगी। तो लैमिना प्रोप्रिया समझ आया, लूज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, सप्लाइज रिक्वायरमेंट्स टू एपिथेलियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल मेम्ब्रेन की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी कौन, उस नीड को कौन पूरा करता है, लैमिना प्रोप्रिया एक स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, फंक्शन क्या होगी आपका, प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग सरफेसेस, जितने भी सरफेसेस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। और क्या करता है, अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस देता है एपिथेलियल टिश्यू, सिक्रीटरी एक्टिविटी सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल होता है, एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। मेजरली आपके टू टाइप्स में डिवाइडेड रहता है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में क्या बता दिया आपका, इसमें सिंगल लेयर होते हैं, सिंपलिसिटी के साथ रहता है कि सिंगल लेयर होती है। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या बता दिया आपका, कई सारे लेयर्स होते हैं और कई तरह की स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। तो सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहला गया स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। अब सिंगल लेयर पे ही सारा काम हुआ है सिंपल एपिथेलियम में। जैसे स्क्वेमस में देखो फ्लैट सेल्स होती हैं, क्यूबोइडल में हो गया आपका क्यूब शेप होगा, कॉलमनर में कॉलम बने होंगे, सिलिएटेड में क्या हो गया, कॉलमनर और क्यूबोइडल में ही सीलिया होंगे। ठीक है, सिंगल लेयर का बात चल रहा है सब यहाँ पे। ग्लैंडुलर में भी सिंगल लेयर ही होगी। सेल्स की शेप वगैरह कुछ नहीं बताई, बस ये बताया कि ग्लैंड को बनाने का काम करता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो शेप समझ आ गई। अब लोकेशन बता दी मैंने कि स्क्वेमस से पेवमेंट क्या होता है आपका, सेरस मेम्ब्रेन जो सीरम सिक्रेट करती हैं उनमें पाया जाता है, अल्वेओलाई ऑफ लंग्स में पाया जाता है, पेरिटोनियम, प्लूरा, नेफ्रॉन्स समझ आ गया। पेरिटोनियम होता है एक आउटर लेयर होती है जो जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पेट होता है, बाहर की लेयर स्किन दिखाई देती है, उसके अंदर की जो लेयर होगी वो पेरिटोनियम होगी। प्लूरा होता है आपका जो पूरा लंग्स को कवर करता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स हो गया आपका जो यूनिट ऑफ किडनी होता है, जो सारा फंक्शन करता है, किस तरह से काम करना है किडनी को, वो सारा नेफ्रॉन में होता है। जो हार्ट की इनर लाइनिंग होती है उसमें आपका स्क्वेमस या पेवमेंट एपिथेलियम पाया जाता है। काम क्या है, डायलिसिस का, पासेज ऑफ लिक्विड्स, प्रोटेक्शन। ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्या हो गया, सिंगल लेयर होती है लेकिन क्यूब शेप की होती है, सेम डायमेंशन में होगी। इनर पार्ट बनाएगा एक ग्लैंड का, थायराइड हो गया, सलाइवरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया। ठीक है, काम क्या करेगा आपका, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, स्टोरेज। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम हो गया आपका, कॉलम शेप में सेल होगी लेकिन सिंगल लेयर में ही होगी। सिंपल एपिथेलियम में याद रखें सिंगल लेयर में काम चल रहा है। तो कॉलमनर कहाँ कहाँ पाया जाए, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अल्वियोलाई, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। उसके बाद काम क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का है। इसके बाद आता है आपका सीलिएटेड कॉलमनर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो इसमें क्या है आपका, दोनों टाइप की सेल्स पाई जाएंगी लेकिन उससे सीलिया पाए जाएंगे। ठीक है, आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th 10th में, किसी को याद होगा तो। उसके बाहर क्या होता है, सीलिया होते थे, उस सीलिया के जरिए ही वो चलता था। जैसे हमारे पास तो पैर हैं, पैरामीशियम के पास क्या थे, सीलिया होते थे बाहर से, एक ही सिंगल सेल स्ट्रक्चर रहता था, उसमें सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते थे। ठीक है, चल रहे थे। तो हम लोकेशन बता रही थी मैं, ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब, सीएनएस, यहाँ पे पाया जाता है आपका सिलिएटेड कॉलमनर। फंक्शन क्या होता है आपका, सीलियरी मूवमेंट का काम करता है, सीलियरी मूवमेंट टू मेंटेन फ्लो ऑफ म्यूकस इन वन डायरेक्शन। सीलियरी मूवमेंट का मतलब यही होता है कि सीलिया के थ्रू चीजों का मूवमेंट होता है। तो हमारी बॉडी में कैसा होता है कि जो सीलिया होते हैं एक साइड ही मूवमेंट कराएंगे म्यूकस का, दूसरी डायरेक्शन में नहीं कराएंगे। जैसे सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ही डायरेक्शन में आपका सीएसएफ चलता रहेगा। इसके बाद है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो ग्लैंड्स को बनाता है, जैसे अल्वियोलाई हो गया, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स हो गया, लाइन द अल्वियोलाई एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, सलाइवर, इंटेस्टाइन, जितनी ग्लैंड होगी वो आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनेगी। तो काम क्या होता है, सिक्रेशन का, हार्मोन्स को सिक्रेट करने का। इतना इनफ है कि आज कंपाउंड करा दूं या कल कराऊं? इनफ है मैम आज के लिए। आज के लिए इतना इनफ है, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं इनफ है।
बढ़िया। चलिए कल करेंगे हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड के बाद फिर आपका आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो एक दो दिन और लग जाएंगे शायद इसे करने में, क्योंकि अभी बेसिक आपको चीजें पढ़ा रही हूँ, तो बेसिक थोड़ा टाइट नहीं होगा तो किस ही नहीं है आपका। मैम ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसका स्ट्रक्चर क्या बतलाएं? स्ट्रक्चर नहीं बताया उसमें ज्यादा कुछ, इसमें केवल ये बताया कि ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड की आउटर सरफेस होती है वो होती है। बाकी मैं एक बार सर्च करके देखूंगी, अगर मिल जाएगी तो मैं कल बता दूंगी आपको। ठीक है, ओके। ओके लक्ष्मी जी। किसी का और कोई डाउट? भविष्य जी वेलकम। किसी का कोई डाउट है?